हजारों साल पहले आसमान पर दो फरिश्ते थे, हारूत और मारूत। जब उन्होंने इंसानों को गुनाहों में डूबा देखा तो बोले, या अल्लाह, तूने इन गुनाहगारों को जमीन का वारिस क्यों बनाया? अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम्हें भी इंसानों जैसी ख्वाहिश दी जाए तो तुम भी गुनाह करोगे। लेकिन हारूत और मारूत ने अपनी पाकीज़गी साबित करने की इजाजत मांगी और अल्लाह ने उन्हें इंसानी शक्ल में बाबुल की सरजमीन पर उतारा। उनका काम था लोगों को जादू सिखाना और हर शख्स को खबरदार करना कि यह इल्म एक आजमाइश है और इसे सीखने से ईमान खतरे में पड़ सकता है। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन फिर उनकी मुलाकात एक खूबसूरत औरत ज़ोहरा से हुई, जिसने उनसे जादू सीखने की ख्वाहिश जताई और बदले में 3 शर्तें रखी: शराब पीना, एक मासूम का कत्ल करना और बुत के सामने सजदा करना। पहले तो हारूत और मारूत ने इनकार किया, लेकिन उसकी खूबसूरती और इसरार ने उन्हें बहका दिया और उन्होंने शराब पी, मासूम का खून किया और बुत के सामने झुक गए। ज़ोहरा ने जादू का सारा इल्म हासिल किया और परिंदे की शक्ल में वापस आसमान की तरफ उड़ गई, जबकि हारूत और मारूत शर्म और अफसोस में डूब गए। उनकी नाफरमानी पर अल्लाह ने उन्हें बाबुल के गहरे कुएं में उल्टा लटका दिया, जहां वो आज तक कैद हैं। इंसानियत के लिए एक इबरतनाक निशानी। बनी इजराइल में 2 भाई थे, एक मुसलमान, दूसरा काफिर। दोनों मछलियां पकड़ने का काम करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर उसके जाल में इतनी मछलियां आती कि जाल खींचना मुश्किल हो जाता। और मुसलमान भाई के जाल में अक्सर सिर्फ एक मछली आती, मगर वो शुक्र अदा करता और सब्र से गुजारा करता। एक दिन मुसलमान की बीवी ने काफिर की बीवी को जेवरात और उम्दा लिबास में देखा तो दिल में हसरत आ गई। रात को खाविंद से बोली, बस मियां, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई की तरह बुतों की पूजा शुरू कर दो। शायद हम भी उन जैसे मालदार हो जाएं। मैं मजीद ये तंगदस्ती नहीं सह सकती। शौहर ने नरमी से जवाब दिया, ईमान बेचकर दौलत लेना घाटे का सौदा है, लेकिन अगर तू इतना ही मजबूर है तो मैं कल से मजदूरी करूंगा और रोजाना तुझे 2 सोने के सिक्के ला कर दूंगा। सुबह वो निकला, मगर दिन भर फिरता रहा। न किसी ने काम दिया, न मजदूरी मिली। मायूस होकर दरिया किनारे बैठा और शाम तक रब की इबादत में मशगूल रहा। घर आकर बीवी से कहा, आज मैं बादशाह की खिदमत में था। उसने कहा, अगर 30 दिन काम करूं फिर जो भी मांगोगे वो मिलेगा। वो बादशाह बड़ा करीम है, उसके खजानों की कोई हद नहीं। बीवी ने मान लिया। शौहर हर रोज इबादत करता रहा 29 दिन तक। 30वीं रात बीवी ने 2 टुक कहा, सुनो, अगर कल कुछ कमा कर न लाए तो मुझे तलाका दे देना। अगली सुबह शौहर एक यहूदी के पास गया, जो मजदूरी तो दे रहा था मगर खाने का इंतजाम नहीं था। सो उसने रोजा रख लिया और काम पर लग गया। उसी दिन एक अजनबी शख्स घर आया और दरवाजा खटखटाकर बीवी को 29 सोने के सिक्के दे गया। कहा, तुम्हारा शौहर 29 दिन बादशाह की खिदमत करता रहा, मगर 30वें दिन किसी और के पास चला गया। अगर वो आज भी काम करता तो बहुत बड़ा इनाम मिलता। बीवी वो सिक्के लेकर बाजार गई। एक सुनार ने सिर्फ एक सिक्के की कीमत 1000 दिरहम लगाई। शाम को शौहर घर आया। बीवी ने पूछा, आज कहां थे? कहा, आज मैं एक यहूदी के साथ मजदूरी कर रहा था। तब बीवी ने अशरफियों का सारा वाकया सुनाया। शौहर ये सुनकर रो पड़ा, इतना रोया कि बेहोश हो गया। जब होश आया तो कहा, अफसोस, मैंने बादशाह दो जहां यानी रब्बुल आलमीन की खिदमत छोड़ दी। फिर सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चला गया और बाकी जिंदगी रब की इबादत में गुजार दी और वहीं वफात पा गया। या अल्लाह पाक, मैंने 20 साल तक आपकी इबादत की है और आप मेरी दुआ कबूल नहीं करते। एक शख्स 20 साल तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा और एक दुआ मांगता रहा, या अल्लाह, मुझे यह अता फरमा दीजिए। लेकिन उस शख्स को अपनी दुआ कबूल होती नजर नहीं आई। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया और वह कहने लगा, या अल्लाह पाक, मैंने 20 साल तक आपकी इबादत की है और आप मेरी दुआ कबूल नहीं करते। बस इतना कहना था कि अचानक उसका दिल कांपने लगा। खौफ से लरजते हुए वह सोचने लगा, यह मैंने क्या बोल दिया। वह रो रो कर अल्लाह ताला से माफी मांगने लगा। या अल्लाह पाक, मुझे माफ फरमा दे। मैंने ये क्या कह दिया कि मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की, हालांकि मैं तू नंगे बदन पैदा हुआ था और तूने मुझे जिस्म ढांपने के लिए कपड़े अता फरमाए, खाने के लिए रिज्क दिया। अभी यह शख्स आजिजी से माफी मांग ही रहा था कि गैब से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, तेरी 20 साल की इबादत एक तरफ, जो तूने इस लम्हे आजिजी इख्तियार की, उसकी बदौलत हमने तुझे माफ भी कर दिया और तेरी 20 साल की इबादत भी कबूल फरमा ली। सुभान अल्लाह। दोस्तों, याद रखें,
आजिज़ी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और तकब्बुर इंसान को ले डुबोता है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।